बच्चों और परिवार के पीछे वह खुद को ही भूल गई। उस साल सभी बीएड पास लोगों के लिए सरकार ने दोनों हाथ से नौकरी बांटी थी। लाभान्वित लिस्ट में उसका भी नाम आया था। तो उसने कितना प्रयास किया था कि मैं ज्वाइन कर सकूं। पर पति, परिवार, छोटे बच्चे, सबके बीच कैरियर तो कहीं था ही नहीं। उसने कितनी आशा से माताजी को फ़ोन पर बताया था और शहर आने की गुजारिश भी की थी। पर जिस दहलीज पर डोली उतरी थी वहीं से मेरी अर्थी उठेगी कहकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था। ये बात अलग है कि 3-4 साल बाद वो स्वतः ही शहर आकर रहने लगी, पर अवसर तो हाथ से निकल चुका था। उसने भी इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया और पूर्ण समर्पण से गृहस्थी में जुट गई। करीब 15 दिन पुरानी बात है। करण अपने पापा से रोज़ लैपटॉप के लिए झिकझिक कर रहा था। सोमेश ने साफ कह दिया था कि अभी 55-60 हज़ार निकालने की स्थिति नहीं है बिजनेस की, दिवाली तक देखेंगे। करण ने मुंह फुला लिया और उससे देखा नहीं गया। इन 15-20 सालों में जितनी सेविंग की थी सोमेश के हाथ पर रख दी। ओहो! मेरी मेहनत की कमाई छिपा-छिपा कर रखी जा रही है और हम यहाँ मुफ़लिसी को मजबूर हैं। सोमेश ने फ़ौरन ताना मारा था। दिल पर पत्थर रख लिया था उसने, बेटे की खुशी के लिए। जब सोमेश और करण नया लैपटॉप लेकर घर आए तो वो भी बड़े चाव से पास आकर बैठ गई। इन पैसों से वो गोल्ड लेने वाली थी, पर बेटे की सुनहरी मुस्कान उसको तसल्ली देने के लिए काफ़ी थी। मम्मी, आप बीच में से हटो यार, आप यहाँ क्यों बैठी हो? अपना काम करो ना। करण ने उसे डपट दिया। वो मैं भी लैपटॉप, उसके शब्द गले में फंस गए जब करण ने साफ कह दिया, मम्मी आप रहने दो, आप नहीं समझोगी। ऐसा नहीं था कि अपने पैसे का रौब था उसमें, वो तो बस कौतूहलवश वहाँ बैठ गई थी। सोमेश और करण का खिलखिलाना उसे रुआंसा कर गया। अपने आंसुओं को छुपाती वो सबके लिए चाय बनाकर लाई तो करण दादी को लैपटॉप पर कुछ दिखा रहा था। सोचा मैं भी जाकर खड़ी हो जाऊं, पर सोमेश ने लैपटॉप की खुशी में पकौड़े की डिमांड कर दी। मालती पूरे ध्यान से कुसुम की बातें सुन रही थी। उसने कुसुम को पानी पिलाया और फिर समझाने लगी, देख कुसुम, यहाँ गलती तूने वही की है जो हम औरतें ज़्यादातर करती हैं। सबको आगे बढ़ाते बढ़ाते हम कहीं पीछे छूट जाते हैं और फिर जब तब हमें पिछड़ा जताकर यही अपने हमारा दिल दुखाते हैं। सबसे पहले तो तू अपने लिए समय निकाल। रोज़मर्रा की भागम भाग से निकल कर कुछ घंटे अपने लिए जी, फिर खुद को अपडेट कर। माना तूने अवसर गंवा दिया, पर ज़िंदगी नहीं गंवाई है। अपने आप को अवसर दे निखरने का, अपने अधूरे शौक पूरे करने का। चल, कल से मेरे साथ जुम्बा क्लास चल, तुझे मज़ा आएगा। पर मैं मोटी नहीं हूँ, मुझे जुम्बा की क्या ज़रूरत है? कुसुम पलट कर बोली। हाँ बहना, तेरे तन पर चर्बी नहीं है, पर तेरे मन की सफाई भी तो ज़रूरी है। एक बार चल, पसंद ना आए तो मत करना। मालती ने कुसुम को राज़ी कर लिया। आज टेबल पर अलग ही नज़ारा है। तुम्हें क्या ज़रूरत है ये क्लास ज्वाइन करने की? सोमेश, बच्चे और दादी सब कुसुम को घूर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते योगा में जाना शुरू किया था, अब ये कंप्यूटर क्लास। दादी अलग गुस्से में हैं। देखो सोमेश, बच्चों और परिवार के खातिर मैंने अपने बीएड की डिग्री बर्बाद कर दी, पर अब मैं फ्री हूँ और अपनी डिग्री को इस्तेमाल करना चाहती हूँ। एक ऑनलाइन ऐप पर मुझे ट्यूशन पढ़ाने की जॉब मिल रही है, बस एक कंप्यूटर कोर्स करना है 15 दिन का। कुसुम की बात सुनकर दादी दंग रह गईं। पर ज़रूरत क्या है इसकी? दादी ने पूछा तो करण आड़े आ गया। दादी आप रहने दो, आप नहीं समझोगी। करण की आंखों में अपने लिए गर्व देखकर कुसुम भाव विभोर हो गई। फ्रेंड्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती और ज़रूरत पड़ने पर ही हम कुछ करें ऐसा भी नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, अपनी खुशियों को जैसे चाहे वैसे पा सकते हैं और कभी भी पा सकते हैं, किसी भी उम्र में पा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी के ऊपर भी मोहताज होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस बात से कहाँ तक एग्री करते हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।